गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह गद्य भाग में पाठ 14 पहलवान की ढोलक पाठ का सारांश समझेंगे, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकारों के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगाना में हुआ था। अर्थात इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के अर्थात 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए अर्थात ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया, अर्थात इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया, अर्थात 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उनके नाम हैं मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। कुछ कहानियों के संग्रह हैं, उनके नाम हैं ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। संस्मरण के नाम हैं ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व। रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। साहित्यिक विशेषता: हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की। इनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। इनकी साहित्य रचनाओं में आंचलिक परिवेश को अधिक दर्शाया गया है। इनकी भाषा सरल है, स्पष्ट है, सुगम है और भावानुकूल है। अब हम पहलवान की ढोलक पाठ का प्रतिपाद्य देखेंगे। तो इस पाठ में यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। अर्थात जो ये पाठ है पहलवान की ढोलक, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक व्यवस्था बदलकर दूसरी व्यवस्था लागू होती है और दूसरा उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी लोक कलाएं हैं, जैसे नौटंकी, लावणी, भंगड़ा आदि, ये सारी हमारी लोक कलाएं हैं। ये जो लोक कलाएं हैं, इन लोक कलाओं का पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं और उन लोक कलाओं के जो कलाकार लोग होते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। अर्थात जब राजा साहब की मृत्यु हो गई तो उनका बेटा विलायत से आया और वह राजा बना। उसने आते ही पुरानी व्यवस्थाओं को बदल दिया। जैसे उसने कुश्ती को शाही खेल से हटा दिया और घुड़दौड़ को शाही खेल बना दिया। इस प्रकार उसने अपनी व्यवस्थाएं लागू की और बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बरसों से जो ज़मीनी हमारी पुरानी व्यवस्था थी, जब वो उल्टी हुई तो क्या हुआ, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ जो उस पुरानी व्यवस्था से वर्षों से जुड़े हुए थे। लेखक ने बताया है यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। अर्थात
जिस प्रकार हमारा देश भारत था, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने अपना शासन यहाँ पर चालू किया और हमें अपना गुलाम बनाया, तो उन्होंने अपनी हर व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया और जिसका प्रभाव क्या हुआ कि हम भारतीय से इंडियन हो गए और भारत का नाम इंडिया हो गया। लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निर्हिता की भूमि पर पटक देती है। इसी प्रकार इस पाठ में नई व्यवस्था क्या करती है, जो लुट्टन पहलवान है, जो शाही पहलवान था, वो एक कलाकार जैसा था और उसको उस व्यवस्था ने क्या किया, नीचे उठाकर पटक दिया, जिस कारण उसे अपना पेट भरने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। अब वो लुट्टन जब शहर महल से निकाल दिया गया तो वो अपने गांव पहुंचा, लेकिन गांव के लोग भी उसको कब तक खिलाते, कब तक उसकी पहलवानी को चलाते। सबको अपना काम करना था क्योंकि वहाँ की जनता गरीब थी। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिंदा जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। इसके बावजूद भी पहलवान क्या था, अपनी जीने की इच्छा को बरकरार रखता है और अपना ढोल लगातार बजाता है और अपने उसी ढोल की आवाज़ से महामारी में से दम तोड़ रहे जो गांव के लोग थे, जो लोग हैजा और मलेरिया की चपेट में आ गए थे और मर रहे थे, उन लोगों को उस बीमारी से, उस महामारी से लड़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रसादी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। अर्थात अंत में इस महामारी की चपेट में लुट्टन और उसके दोनों बेटे भी आ जाते हैं और तीनों की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी यह मृत्यु हमारे सामने कई सवाल छोड़ती है, जैसे वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, अर्थात कि ये गलती किसकी है, पुरानी व्यवस्था की जिन्होंने अपने कलाकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रखे थे, या नई व्यवस्था की जिन्होंने पुरानी व्यवस्था को एकदम से उखाड़ फेंका और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अर्थात क्या हमारे समाज में, हमारी व्यवस्थाओं में जो हमारी लोक कलाएं हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है और अपनी लोक कलाओं को बचाने के लिए हम क्या करें, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। इस तरीके के कई प्रश्न यह कहानी छोड़कर जाती है। अब हम देखेंगे पाठ का सारांश। सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। लेखक कहता है कि एक गांव है और गांव में क्या है, सर्दी का मौसम चल रहा है और गांव में जो है महामारी फैली है, मलेरिया और हैजा फैला हुआ है। सभी लोग मलेरिया और हैजा से ग्रसित हैं। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। और रात कैसी थी, अमावस्या की थी, अर्थात जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता है वो अमावस की रात होती है ना। चारों ओर काला अंधकार छाया रहता है। तो लेखक ने कहा काली रात थी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, सर्द रातें थीं और चारों ओर निस्तब्धता फैली हुई थी। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा फैला हुआ था। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। अगर थोड़ा बहुत प्रकाश आता था तो केवल आकाश में चमकते तारों का। सियार व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। उसने बताया इस सन्नाटे को अगर कोई भंग करता था तो केवल सियारों के रोने की आवाज़ और उल्लुओं यानी पेचकों के डरावनी आवाज़ें जो डरा रही थी मन को। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कभी रोने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। तो कहता है कि कभी कभी किसी झोंपड़ी से कराहने की आवाज़ आ जाती थी या बच्चों के रोने की आवाज़ आ जाती थी, लेकिन वह उस सन्नाटे में गायब हो जाती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। साय या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। तो उसने बताया कि कुत्ते भी जो थे जाड़े के कारण, जो राख होती है लकड़ी वगैरह जलाकर हाथ सेकने के लिए जो राख रहती है तो गर्म रहती है, उस गर्म राख पर पड़े रहते थे और सब रात के समय मिलकर रोने लगते थे। कौन? कुत्ते।
इस सारे माहौल में भी सिर्फ एक चीज़ थी कि पहलवान की ढोलक जो शाम को बजनी शुरू होती थी, वो अगली पूरी रात बजकर सुबह तक बजती रहती थी और एक ही गति से बजती रहती थी। और ढोलक की ये आवाज़ उन गांव वालों में जो मरने की कगार पर थे, एक संजीवनी शक्ति भरती थी, अर्थात उन्हें जिंदा रहने की प्रेरणा प्रदान करती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। तो गांव में जो लुट्टन पहलवान है वो काफ़ी प्रसिद्ध था, लोग उसको जानते थे। जब वह केवल 9 वर्ष का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और अच्छी बात ये थी कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी, अन्यथा वो भी अपनी माता पिता के पास ही चला जाता। इसीलिए उसका जो लालन पालन किया, उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता, ध्रोषण दूध पीता। ध्रोषण दूध का मतलब होता है थन के द्वारा, सीधा थन से दूध पीना। ठीक है, तो वो गाय भैंस चराने ले जाता था और सीधा ध्रोषण दूध पीता था, कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो जो लुट्टन था वो प्रतिदिन कसरत किया करता था और वो कसरत करके पहलवान जैसा क्यों बनना चाहता था? क्योंकि वह गांव वालों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गांव वाले उसकी विधवा सास को तरह तरह से परेशान किया करते थे। तो किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते लुट्टन का जो बदन है वह काफ़ी गठीला हो गया था, पुष्ट हो गया था। कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। अब वो पहलवान बन गया तो गांव में कुश्ती वुश्ती भी लड़ता था। तो एक बार क्या हुआ, वहीं पर श्यामनगर में एक मेला लगा हुआ था, तो वह उस मेले में दंगल का आयोजन होता था। तो लुट्टन भी श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। दंगल यानी कुश्ती देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दाव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। अब क्या हुआ, उसने देखा जब वहाँ पर कुश्ती के दाव पेंच वगैरह देखे और देखा कि किस प्रकार एक पहलवान सबको पराजित कर रहा है, तो उसके अंदर भी कुश्ती का जोश भरा जा रहा था। तो एक वहाँ पर आया हुआ था पहलवान जिसका नाम था चांद सिंह, और पंजाब का था ये पहलवान। जो चांद सिंह नामक पहलवान था, पंजाब से आया था और उसने सभी लोगों को पराजित कर दिया था, इसलिए उसे शेर के बच्चे की उपाधि दी गई। तो चांद सिंह क्या कर रहा था, दंगल में चारों तरफ घूम रहा था और बीच बीच में शेर की तरह दहाड़े मार रहा था और कभी कभी बीच में मिट्टी में भी गुलाटी मारता था। यह सब देख करके लुट्टन ने उसको चुनौती दे डाली कि मैं तुमसे कुश्ती करूंगा। वह जो था चांद सिंह, वह बादल सिंह का शिष्य था। बादल सिंह भी एक पहलवान था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। किसने? चांद सिंह ने। सारे पंजाबी पहलवानों को भी हरा दिया था और जो पठान पहलवान थे उन सबको भी उसने पराजित कर दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ भी मारता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब जब उससे कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, तो श्यामनगर के जो राजा थे, जो वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह चांद सिंह को अपने यहाँ शाही पहलवान बना लेंगे, और वो इस विषय में सोच ही रहे थे। इतने में क्या हुआ, लुट्टन ने उसको चुनौती दे डाली। अब चुनौती देने का मतलब है कि पहले उसको युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद उसे शाही पहलवान बनाया जाएगा। दर्शक उसे पागल समझते थे। अब दर्शक उसे पागल समझ रहे थे। किसको? लुट्टन को। क्यों? क्योंकि चांद सिंह जैसे पहलवान को ललकारना अपने में बहुत बड़ी बात थी। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। अब चांद सिंह ने जैसे ही देखा कि लुट्टन ने उसको ललकारा है, तो वह लुट्टन की तरफ एकदम से दौड़ता हुआ भागा और उसे पकड़ना चाह रहा था, लेकिन लुट्टन ने उसके इस वार को बेकार कर दिया और वह बचकर निकल गया। राजा साहब ने कुश्ती को बीच में रुकवाया और राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा। तो राजा साहब ने कहा कि भाई लुट्टन, मान जाओ, तुम कुश्ती मत लड़ो, वो पहलवान बहुत प्रसिद्ध है, उसने सबको पराजित कर दिया है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, तो तुम कुश्ती मत लड़ो। किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी, लेकिन लुट्टन जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, मुझे इजाज़त चाहिए। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाज़त न मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा।
जब उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी तो लुट्टन ने राजा साहब से कहा कि अगर आपने मुझे दंगल करने की इजाज़त नहीं दी तो मैं यहीं पत्थर पे माथा पटक पटक के मर जाऊंगा। दूसरी ओर जो दर्शक थे वो सब भी अधीर हो रहे थे, यानी अपना धैर्य खो रहे थे। सब लोग कुश्ती देखना चाहते थे। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे, और जो पंजाबी पहलवान थे यानी चांद सिंह के जो चाहने वाले थे और जो उसके पक्ष के लोग थे, वो लुट्टन को गालियां दे रहे थे कि ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, नहीं तो अब तक तो हमारा जो पहलवान है ये शाही पहलवान बन जाता। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। कुछ दर्शक ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई लुट्टन को अनुमति दे दी जाए कि जब वो लड़ना चाहता है तो वो लड़े। राजा साहब ने लुट्टन को कहा भी कि 10 रुपए लो और पूरा मेला वेला घूम कर अपने घर जाओ आराम से, कि कुश्ती उश्ती मत लड़ो। लेकिन जब वो नहीं माना तो विवश होकर राजा साहब ने लुट्टन को इजाज़त दे दी। अब कुश्ती में बाजे बजने लगे। आपको लोगों को पता होगा कि जब कुश्ती होती है, दंगल होता है, तो ढोल बजने लगते हैं। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। अब क्या हुआ, लुट्टन का ढोल बजने लगा। अब चांद सिंह जो था उसने लुट्टन की गर्दन को कसकर दबा लिया। वह उसे चित करने की कोशिश में था। कौन? चांद सिंह लुट्टन को चित करना चाहता था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। अर्थात सभी लोग चांद सिंह की तरफ थे, राजा साहब भी चांद सिंह की तरफ थे, लेकिन लुट्टन की तरफ कौन था? मात्र उसका ढोल। जो लुट्टन था वो ढोल को अपना गुरु मानता था। उसका मानना था कि उसने कुश्ती किसी से नहीं सीखी थी। उसने कुश्ती किससे सीखी? ढोल की आवाज़ से सीखी। ढोल की आवाज़ उसे दाव पेच के बारे में बताती थी कि किस प्रकार से दाव पेच पलटने हैं। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं, क्योंकि चांद सिंह ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। इसका अर्थ लुट्टन के लिए था, दाव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाव काटा तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। तभी ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चट धा, अर्थात उठा कर पटक दे। लुट्टन ने दाव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक से आवाज़ आई, धिना धिना धिक धिना, कहा, और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। अर्थात ढोलक की आवाज़ ही उसके अंदर शक्ति भरती थी और उसे दाव पेच के बारे में बताती थी। तो इस प्रकार ढोल की आवाज़ के द्वारा उसके अंदर इतनी स्फूर्ति आई कि उसने चांद सिंह को भी पराजित कर दिया। और सबसे पहले वह दौड़कर कहाँ गया? जो ढोल बज रहे थे उन ढोलों के पास, और उन सबको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वह ढोलों को अपना गुरु मानता था। फिर वह दौड़कर गया और उसने राजा साहब को अपनी गोदी में उठा लिया। जबकि इसका प्रतिवाद वहाँ खड़े हुए मैनेजरों ने, सिपाहियों ने किया कि राजा साहब के कपड़े गंदे हो जाएंगे, तू मिट्टी में हो रहा है। लेकिन राजा साहब ने सबको रोक दिया और राजा साहब ने खुश होकर के लुट्टन को शाही पहलवान बना दिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। अर्थात चांद सिंह रो रहा था और सब उसे चुप करा रहे थे। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो जब उन्होंने उसको शाही पहलवान बनाया तो जो राज पंडित था, जो मैनेजर थे, वो सब लुट्टन से चिढ़ रहे थे और कह रहे थे ये क्षत्रिय नहीं है, तो आपने इसको अपने दरबार में कैसे रख लिया। लेकिन राजा साहब ने किसी की बात नहीं सुनी और लुट्टन को शाही पहलवान बना दिया। धीरे धीरे लुट्टन की कीर्ति थोड़े ही दिनों में दूर दूर तक फैल गई, यानी वो प्रसिद्ध हो गया। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। जितने भी नामी पहलवान थे उसने सबको पराजित कर दिया। काले खां जैसा प्रसिद्ध पहलवान भी उसके आगे कुछ नहीं था, अर्थात उसने उसको भी पराजित कर दिया था। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। अब क्योंकि अब राजा साहब ने भी लुट्टन को किसी से भी कुश्ती करने के लिए मना कर दिया। अब वो केवल क्या बन गया था? एक दर्शनीय जीव बन गया था। दर्शनीय जीव बन गया था मतलब कि लोग बस अब उसे दूर दूर से देखने आते थे कि भाई वो लुट्टन पहलवान कौन है जिसका काफ़ी नाम सुना है। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चौंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता था। अर्थात जब लुट्टन सिंह मेला देखने जाता था तो वह बड़ा ही उसके अंदर बचपना जैसा था। तो वो एक लंबा शाही रेशमी चौंगा पहनता था,
सिर पर ऐसी अस्त व्यस्त सी पगड़ी बांध लेता था, पगड़ी बांधनी उसको आती नहीं थी, और बिल्कुल मतवाले हाथी की तरह चलता हुआ मेले में जाता था। मेले में वो क्या करता था, बच्चों जैसा चश्मा खरीद लेता था, आंखों पर चढ़ा लेता था, सीटी ले लेता था, सीटी बजाता था। तो जब वो मेले में जाता था तो हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। अब जो लुट्टन था उससे महल में शाही पहलवान बने बने 15 साल बीत गए थे। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। अर्थात उसकी पत्नी और सास दोनों की मृत्यु हो गई थी। बस उसके 2 बेटे थे। दोनों लड़के पहलवान थे। उसने अपने दोनों लड़कों को पहलवानी सिखाई और उन्हें पहलवान बनाया। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। इस प्रकार लुट्टन और उसके दोनों बेटे दरबार से ही अपना उनका भरण पोषण चल रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। तो वो अपने बच्चों को कसरत करवाता और दिन में उनको संसार से संबंधित बातें भी बताता कि संसार में किस तरह जिया जाता है, कैसे संबंध बना के रखा जाता है। और साथ साथ वह अपने बच्चों को बताता कि मैंने कभी पहलवानी किसी आदमी से नहीं सीखी, बल्कि मेरा गुरु कौन है, ये ढोल है, इसी ढोल से मैंने अपनी पहलवानी सीखी है। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। अब लुट्टन के जीवन का दूसरा काल शुरू होता है, जिसमें उसका ऐसा परिच्छेद शुरू होगा कि वह अब गरीबी की ओर जाने लगेगा। हुआ क्या कि अचानक ही जो श्यामनगर के राजा थे वो वृद्ध तो थे ही, उनकी मृत्यु हो गई। अब जो उनका बेटा था नया राजकुमार, वो विलायत से आया और विलायत से आकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। अर्थात क्योंकि एक तो लुट्टन से पहले ही सारे लोग चिढ़ते थे दरबार के, तो उन लोगों ने भी उसको भड़का दिया राजकुमार को। और इस प्रकार क्या हुआ, उन्होंने शाही पहलवान को महल से निकाल दिया। अर्थात जो पहलवानी शाही खेल समझा जाता था उसे शाही खेल से हटा दिया गया और उसकी जगह घुड़दौड़ को शाही खेल बना दिया। लुट्टन की छुट्टी कर दी गई। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी गांव के बाहर लगा दी तथा वह गांव के नौजवान व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। अब गांव वालों ने लुट्टन की थोड़ी मदद की और उसके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी गांव के पास ही गिरवा दी। इस बदले में वो क्या करता था, गांव के जो बच्चे थे उन लोगों को कुश्ती सिखाता था और गांव वाले उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। लेकिन ये काम ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। क्यों? गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूलों में आने बंद हो गए। अब वह अपनी लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। अब गरीबी के कारण बच्चों को काम करना पड़ता था, तो वो कुश्ती सीखने नहीं जा पाते थे। तो अब उसका स्कूल बंद हो गया कुश्ती का। अब वह क्या करता था, सिर्फ अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाने लगा। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। अब क्या हुआ, गांव में अचानक सूखा पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, और ऊपर से क्या हुआ, वहाँ पर महामारी फैल गई। अर्थात वहाँ मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी फैल गई। पहले मलेरिया और हैजा ऐसी बीमारी मानी जाती थी बहुत भयंकर, क्योंकि इनका इलाज नहीं हो पाता था। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगीं। लोग एक दूसरे को ढांढस देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। अर्थात ऐसे समय में सिर्फ पहलवान की ही ढोलक थी जो उन लोगों को जीवन प्रदान करने की ताकत देती थी। किन लोगों को? अर्धमृत लोगों को, यानी आधे अधमरे हुए लोगों को। साथ में औषधि उपचार पथ्य विहीन का अर्थ है कि वह चारे औषधियों और उपचार से विहीन थे। अर्थात उन्हें ना तो औषधियाँ मिल रही थीं, ना ही उनका कुछ उपचार हो रहा था। ऐसे लोगों के जीवन में शक्ति अगर कोई भरता था तो केवल पहलवान की ढोलक की आवाज़। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। फिर क्या हुआ, हैजे और मलेरिया ने पहलवान के दोनों बेटों को भी मार दिया, अर्थात उनकी भी जान ले ली। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों बेटे दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। और उसके बेटे जो थे पेट के बल लेटे हुए थे, और उसने अपनी लंबी सांस लेकर कहा कि आज मेरे दोनों बहादुर चले गए।
उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी। ठीक है, जो श्यामनगर के राजा थे श्यामानंद जी, उनकी दी हुई रेशमी जांघिया थी। जांघिया तो जानते होंगे, जो कुश्ती के समय पहनते हैं, वह जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई, और जब लोगों को पता लगा कि लुट्टन के दोनों पहलवान बेटों की भी मृत्यु हो गई, तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई कि जब ऐसे पहलवान लोगों को यह बीमारी खा गई तो अब तो हमारा बचना मुश्किल ही है। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई, और लोगों ने जब पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनी तो उन लोगों में दोबारा से हिम्मत आने लगी। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। अब 4-5 दिन तक तो ढोलक बजती रही बेटे की मृत्यु के बाद, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक रात ढोलक की कोई भी आवाज़ नहीं आई। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है, और जब उसके शिष्य देखने गए कि भाई ढोलक की आवाज़ क्यों नहीं आई है रात, तो उन्होंने झोपड़ी में जाके देखा तो लुट्टन पहलवान की लाश भी धरती पर चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। तो उसके शिष्यों ने सभी लोगों को बताया कि हमारे गुरु ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं अगर, तो मुझे कभी भी पीठ के बल ना लेटाना, मुझे हमेशा पेट के बल लेटाना, और ऐसे ही मुझे ले जाना, और जब मेरी को चिता पर लेटाया जाए तो चिता पर भी मुझे पेट के ही बल लेटाया जाए, और जब मेरी चिता में आग लगाई जाए तो ढोल ज़रूर बजाया जाए। तो ऐसा उसने क्यों कहा लुट्टन ने कि मुझे पेट के बल लेटाया जाए? लुट्टन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो दंगल होता है, दंगल में जो पहलवान होता है वो कब हारा हुआ माना जाता है, जब उसकी कमर कंधे वंधे सब उसके धरती पर लग जाते हैं, टिक जाते हैं। और लुट्टन कभी नहीं हारा था अपने जीवन में, तो वह मरकर भी नहीं हारना चाहता था। इसीलिए उसने कहा कि मुझे पेट के बल लेटाना। और ढोल बजाने के लिए क्यों कहा? ढोल बजाने के लिए उसने इसलिए कहा क्योंकि वह ढोल को अपना गुरु मानता था, उसी के द्वारा उसने कुश्ती सीखी थी, ढोल की आवाज़ उसमें हिम्मत भरती थी। तो बेटा, ये था हमारा पाठ पहलवान की ढोलक।